Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद प्रभु. Thank you. Hallelujah. इस लाइव सेशन में आप सबका वेलकम करती हूँ और जितने भी यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं इस लाइव सेशन को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग बरकत और आशीष को पाएं. और मेरा फेथ है इस वचन के द्वारा जो आज होने वाला है खुदाबंद जो आज रिवील करेगा वो बहुत सारे बरकत पाएंगे. और इसमें चाहती हूँ कि आप बहुत इस लाइव सेशन को आप शेयर करें ताकि बहुत सारी रूहें बच सकें, इस कलाम को सुन सकें. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद धन्यवाद. Thank you, Lord Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरी बरकत और तेरी आशीष के लिए खुदावंदा. पिता परमेश्वर आज के दिन तक आपने ये संभाले रखा, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंदा. आप बहुत ही महान है, अति करुणामय परमेश्वर है मेरे खुदा. आपके जैसा कोई नहीं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर. आपके जैसा कोई नहीं मेरे खुदावंदा पिता परमेश्वर. मेरे खुदावंदा आपके उस प्रेम के लिए, आपकी उस महान दया के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू फादर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस बरकत के लिए खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. आपके जैसा कोई नहीं है मेरे खुदावंदा.
आपके जैसा महान अनुग्रहकारी जिंदा जलाली परमेश्वर, मेरे खुदावंदा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे इतना प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। मेरे खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, 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 धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, महान अनुग्रहकारी जिंदा जलाली परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। खुदावंद बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मेरे बीच में से होके बोले। पिता परमेश्वर, मेरी जिह्वा को छू, इसे आग के शोले के समान इस्तेमाल कर। जिस तरह आपने यिर्मयाह के मुंह को छुआ पिता परमेश्वर, उसी तरह आप मेरे मुंह को छुए और पिता इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। आज खुदावंद इन सभी लोगों को जो पिता जितने लोग जुड़े हैं और जो बात में इस शॉर्ट मैसेज को सुनेंगे खुदावंदा, बरकत और आशीष को पाए पिता परमेश्वर। उन सब की जिंदगियों में हम आशीष को बोलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उस अभिषेक को बोलते हैं मेरे खुदावंदा। जो मेरे सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर, तेरा बदलाव, तेरा स्वभाव इनकी जिंदगियों से पिता परमेश्वर नजर आए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जब तेरे कलाम को पिता सुना और समझा जाता है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु नासरी। मेरे अब्बा जी, विश्वास करती हूँ कि आपके स्वर्गदूत इस जगह पर मौजूद है मेरे खुदावंदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा मेरी मदद करना और सहायता करना। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब्बा जी, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस जगह पर मौजूद हैं। मैं आपका वेलकम करती हूँ इस जगह पर। पवित्र आत्मा, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने हृदय से पिता परमेश्वर, अपने खून के कतरे कतरे से मेरे खुदावन, मैं आपका वेलकम करती हूँ मेरे खुदा। जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं खुदावन का वेलकम करें, पवित्र आत्मा का वेलकम करें, कि पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ मेरे खुदावंद, मुझे बदल दे, मेरी जिंदगी को बदल दे और मैं आम नहीं खास बन जाऊं। हालेलुया, रबा शाखा ब्राह्मा सेंदरे बिलियांदारा बलारियाबा। Thank you Lord Jesus, thank you for wonderful presence Lord खुदावन, thank you for your wonderful presence Lord, thank you अब्बा। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस जगह पर मौजूद हैं। ओ पिता परमेश्वर, आपके समान आप इस जगह पर मौजूद हैं। पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू अब्बा जी। अब्बा, मेरी मदद करना, मेरी सहायता करना पवित्र आत्मा। आपके एंजल्स इन लोगों को छुएं, इन लोगों को बदलें, और जो मैसेज है खुदा जो आपने मेरे दिल में डाला, जो इन लोगों तक पहुंचेगा, अब्बा विश्वास करती हूँ इनके दिल के दरवाजे आज खुल जाएं, ताकि अब्बा आप मेरे पिता यीशु नासरी, आप इनकी जिंदगियों में जा सके मेरे खुदावंदा। अपने हृदयों को खोलें, उस दरवाजों को खोलें, ताकि मेरा यीशु आपके उस दरवाजे, उस
वो जो नॉक कर रहा है, वो जो खटखटा रहा है, आप उसे खोलें उन दरवाजों को, और यीशु अंदर आ सके और आपके साथ बातचीत कर सके, वो आपके साथ खाना खा सके। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे खुदावंद पिता, आपकी फायर इन सभी लोगों पर आने पाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे खुदा, अब्बा मेरे खुदावंद मदद करना और सहायता करना। मैं ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामने रखती हूँ, जिंदा बड़े नाम से मांग लेती हूँ। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। मेरा फेथ है कि आप जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है थोड़ा यहाँ पे, लेकिन मेरा फेथ है जो आज वचन होने वाला है, जो एक शॉर्ट मैसेज है, 29 नवंबर को आप ज़रूर जुड़िएगा। तब एक फुल एक ऐसी सामर्थ के साथ हम परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने वचन दिया है उसके साथ हम बातचीत करेंगे, मेरा फेथ है। लेकिन आज एक छोटा सा मैसेज मैं लेके आई हूँ आपके पास कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। और मेरा फेथ है कि जब आप इस मैसेज को सुनेंगे बहुत बरकत और आशीष को पाएंगे। हालेलुया। जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी में खुदा को पाया, मैंने अपनी ज़िंदगी में उस परमेश्वर को, परमेश्वर की हजूरी को महसूस किया है, उस परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में जैसे अपने हृदय में उस दरवाजे को खोला, ताकि मेरा यीशु मसीह मेरे जो दरवाजे पे खटखटा रहा है और वो अंदर आ सके। हालेलुया। मेरा फेथ है खुदावंद वही दरवाजे जो आपके दिल के दरवाजा जो खटखटा रहा है आ सके। आपको पता है, मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ। मेरे नाम के आगे एक लिखा है कि प्रोफेटिस शांत तनेजा। हालेलुया। सब जानते होंगे, जितने लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जितने लोग नहीं जानते, लेकिन मैं प्रोफेसिस पर बहुत बिलीव करती हूँ, पर मैं उन प्रोफेसिस पर, उन भविष्यवाणी पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ जो वचन के अकॉर्डिंग होती हैं। हालेलुया। अगर मैं आपको कहूँ आप बीमार हैं, चंगे होने वाले हैं, आपको घर बार सब मिलने वाला है, ये ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सारी वस्तु तुझे पीछे पड़कर मिल जाएंगी। हालेलुया। पर मैं खुदावंद चाहता है कि भविष्यवाणी वो होती है जब वो आपके लिए की जाती है और आपकी पुष्टि चेंज हो जाती है। हालेलुया। आपकी जनरेशन तक वो भविष्यवाणी पहुंचती है। हालेलुया। पर जब आप उसे लेते हैं, हालेलुया, जब वो आपके लिए बोली जाती है। हालेलुया। और मेरा फेथ है कि ये वचन जो परमेश्वर आपके लिए देना चाहता है, जब वो आपके तक पहुंचेगा, आप बहुत बरकत और आशीष को पाएंगे। हालेलुया। और आज एक चीज़ है, भविष्यवाणी पर हम सब विश्वास करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप प्रोफेसिस के पीछे मत भागे। हालेलुया। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ क्योंकि मैं सच में बताना चाहती हूँ, मैं प्रोफेसिस के पीछे नहीं, मैं यीशु मसीह के पीछे भागी, और यीशु मसीह मिलते मिलते खुदावंद ने यहाँ तक पहुँचा दिया। आज वचन आपके सामने लेके आ रही हूँ, ये खुदा की रहमत और दया है। मैं इस काबिल नहीं थी, लेकिन खुदा ने काबिल बनाया। और मैं आपको एक छोटा सा एक मैसेज जो परमेश्वर आप तक देना चाहता है, वो क्या है आज हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है कि परमेश्वर हमसे बहुत कुछ चाहता है। और चाहता क्या है? वो आपकी जिंदगी को, आपके हृदय को, आपकी जो कठोर दिल है उसे निकाल के एक नरम दिल डालना चाहता है, ताकि वो आ सके, क्योंकि कठोर दिल में यीशु नहीं आ सकता। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो टॉपिक है, शैतान आपके आज को नहीं, आपके भविष्य को मारता है। हालेलुया। शैतान को आपके आज से नहीं, आपके भविष्य से मतलब है। और आपके भविष्य से कैसे मतलब है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप आज प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और प्रार्थना 1-2 दिन करें, 10 दिन करें, शैतान को मतलब नहीं है। आप कितने घंटे प्रार्थना करते, शैतान को मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घंटों प्रार्थना करते होंगे, पर शैतान को मतलब नहीं है। पर शैतान को उन लोगों से मतलब है जब मान लीजिए एक बंदा पापी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। वाकई यीशु मसीह पापियों के लिए आया। हालेलुया। जो अपने आप को धर्मी मानते और अपने पाप का अंगीकार नहीं करते, परमेश्वर उन लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों के लिए जो अपने पाप को अंगीकार करते कि हाँ मैं पापी हूँ, और परमेश्वर पश्चाताप की जो भावना होती है,
परमेश्वर उन चीज को मानता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज क्या चाहता है। शैतान को किन लोगों से मतलब है? शैतान को उन लोगों से मतलब है जो आज एक पाप में है और वो प्रार्थना कर रहा है। शैतान को पता है ये कितने दिन प्रार्थना करेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये हट जाएगा। उसको पता है कि इसकी जो भावनाओं को, वो जो इमोशंस होते हैं उसको पता है। वो 1 दिन प्रार्थना करेगा, 2 दिन, 3 दिन, हट जाएगा। उसको पता है ये इतना ही इसके अंदर ये चीज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान को उस इंसान से मतलब है जो मान लीजिए एक पाप कर रहा है और वह परमेश्वर के साथ दुआ कर रहा है, 2 दिन दुआ की, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भर रहा है, उसको नहीं पता, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भर रहा है। वो जब वो पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करनी शुरू कर देता है, शैतान को वहां चिढ़ होती है। शैतान को उन लोगों से चिढ़ नहीं होती जो घंटों प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। उसको पता है ये पाप भी कर रहा है, ये प्रार्थना भी कर रहा है, ये एक दुनियावी चीजों में भी है, ये परमेश्वर भी। शैतान को उससे कोई मतलब, तो प्रार्थना करी जा, तू प्रार्थना कर, उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उसको पता है इसने एक पाप मेरी बेड़ी में रखा हुआ है, मैं इसकी जिंदगी में काम कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन वो इंसान, जब एक इंसान पवित्र आत्मा से भर के जब प्रार्थना करता है, 1 दिन, 2 दिन, अब शैतान को चिढ़ होने लगती है। ये अब पवित्र आत्मा से भर रहा है, ये इसका भविष्य बदल रहा है, इसका धीरे धीरे ये नशों से छूट जाएगा, धीरे धीरे ये व्यभिचार से छूट जाएगा, धीरे धीरे ये पाप से छूट जाएगा, धीरे धीरे ये झूठ बोलने से छूट जाएगा। शैतान को वहां चिढ़ होने लगती है, शैतान को वहां चिढ़ होने लगती है और फिर वो उसकी प्रार्थना पे अटैक करता है। हालेलुया। समझ आई बात? शैतान को आपके आज से मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हैं उसको मतलब नहीं है। शैतान को आपके भविष्य से मतलब है, क्योंकि वो आपके भविष्य को जानता है। क्यों आज खुदावंद हमें बोल रहा है, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। उसको पता है जब ये प्रार्थना करने लग जाएगा इसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, नॉर्मल प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावंद आपका धन्यवाद, आपने अपने इकलौते बेटे को भेजा। शैतान जानता है यीशु मसीह जिंदा जलाली परमेश्वर है, उसको पता है वो जिंदा परमेश्वर है, उसको पता है। हालेलुया। उसको सब पता है, उसको पूरी बाइबल पता है। लेकिन शैतान ये चाहता है कि आप कभी पवित्र आत्मा से ना भरे और कभी भी आप उस पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना ना करें, क्योंकि जब एक इंसान पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करनी शुरू करता है, आपको पता है वो बीमारियों से छुटकारा पाता है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ना, मैं प्रोफेसी ले लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, मैं इस प्रॉफिट के पास चले जाऊं, मैं उस प्रॉफिट के पास चले, बात सुन लीजिए, आज प्रार्थना करनी शुरू कीजिए। 1-2 दिन जब पवित्र आत्मा, जब आपको खुदा से प्रेम, पवित्र आत्मा को बोले कि पवित्र आत्मा मुझे यीशु के प्रेम से भर दे, जब आप उस प्रेम से भर के प्रार्थना करेंगे, उस प्यार से भर के प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करेंगे, उस चीज से वो हार्ट से प्रार्थना जब निकलेगी, तब आपकी वो डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। शैतान ने सोच के रखा है इसको भविष्य में नरक में डालना है। हालेलुया। उसको पता है इसको भविष्य में मैंने नरक में डालना है, वो तैयारी कर रहा है। तू नशे कर, तू व्यभिचार कर, हस्बैंड वाइफ को लड़ा रहा है, तू लड़, लेकिन उनको ये नहीं पता शैतान काम क्या कर रहा है। मैं एक पास्टर का, हम फैमिली पास्टर के एक सुन रहे थे, उन्होंने क्या बोला, वो एक चीज समझा रहे थे, शैतान को एक दूसरे से चिढ़ नहीं है। वो भी इंसान, मान लीजिए 2 इंसान खड़े हैं, उन दोनों इंसानों को एक दूसरे से बैर नहीं है, पर जो उसके अंदर है, एक इंसान के अंदर पवित्र आत्मा और एक इंसान के अंदर शैतान है,
और जो पवित्र आत्मा से भर के वो जो बात कर रहा है, शैतान को उसके अंदर वो पवित्र आत्मा से जलन है, उन दोनों की नहीं बन रही, शैतान को चिढ़ है। हालेलुया। वो उस इंसान पर अटैक इसलिए करता है ताकि वो पवित्र आत्मा से बाहर आ जाए। जब वो बाहर आएगा वो उस टाइम उस पर जल्दी अटैक कर सकता है। एक इंसान बचता कैसे है? परमेश्वर का जब किसी पर अनुग्रह होता है, जब एक इंसान पवित्र आत्मा से फिल होता है तो वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलता है, और जब प्रार्थना करनी शुरू होता है और जब प्रार्थना करता है ऑटोमेटिकली उसके भविष्य चेंज होने लगता है, वो उसकी बीमारियां जाने लगती हैं, उसका कारोबार अच्छा होने लगता है, उसका प्रार्थना का जीवन भी अच्छा हो जाता है, फास्टिंग का जीवन भी अच्छा हो जाता है। आज हम पता क्या कर रहे हैं, हम वचन पढ़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ लोगों के प्रीच सुनना चाहते हैं और उस पर अमल नहीं करना चाहते। बहुत सारे ऐसे हैं, माना जाए तो 100 बंदा आज ऑनलाइन प्रीच सुन ले, सुनिएगा ध्यान से, 100 बंदा ऑनलाइन प्रीच सुन रहा है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रीच सुनने से क्या फायदा, कि जब आप उस प्रीच सुन के अमल ही ना करें। आपको भी बताया जा रहा है, आप प्रोफेसी से पीछे मत भागे। आपको पता है जब एक मान लीजिए प्रोफेसी आपको मिल भी जाती है, आप अपना कारोबार सही करना चाहते हो, मिरेकल लेना चाहते हो, और परमेश्वर के साथ बैठें, उससे बात करें, उससे प्यार करें, उसको कहें कि खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में कार्य कर, तब काम होना शुरू हो जाएगा, आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से, 100 लाइव देखने से आपका भविष्य चेंज होने वाला नहीं है। हालेलुया। शैतान को आपके, फिर से बोल रही हूँ वही टॉपिक, शैतान को आपके आज से नहीं आपके भविष्य से मतलब है। वो जानता है कि ये इंसान भविष्य में, परमेश्वर ने इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग रखी है, पर वो अपने आज में अटका हुआ है, अपने आज की परेशानियों में अटका हुआ है। आप भविष्य को देखें। एक अगर परमेश्वर आपको आपका भविष्य दिखा दे, ये देख तेरा भविष्य, और इसके लिए तूने प्रार्थना करनी है ताकि ये मिल जाए, आप प्रार्थना करनी स्टार्ट कर देंगे, पर अभी वो उसने एक पर्दे में रखा हुआ है, आपका भविष्य एक पर्दे में है और आपको बता नहीं रहा। ये एक परमेश्वर का सरप्राइज है आपके लिए, और आप इतनी मेहनत करते हैं, वो परमेश्वर देखना चाहता है, लेकिन शैतान चाहता है आप मेहनत ना करें। हालेलुया। शैतान चाहता है आप मेहनत बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको बताना चाहती हूं, यूसुफ जो था, शैतान को पता था यूसुफ ने आगे जाके प्रधानमंत्री बनना है मिस्र देश में। हालेलुया। उसको पता था। भाइयों ने क्या किया, लेकिन वो परमेश्वर का एक नबी था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो आगे जाके प्रधानमंत्री बनेगा। वो क्या कर रहा था, उसने उसके भाइयों ने उसे खड्डे में डाला, उसको कुएं में डाल दिया। हालेलुया। उसको ये परेशानी नजर आ रही थी, मैं अपने बाप से दूर हूं, मैं अपने बाप से दूर हूं, पर भविष्य का जो प्रधानमंत्री है वो नहीं पता था। जब भविष्य का प्रधानमंत्री बना, जब उसको जो दर्शन आया था ड्रीम में कि 12 तारे तुझे दंडवत करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की बहुत बड़ी प्लानिंग है हम सबकी लाइफ में, पर वो अभी एक पर्दे पे है, और शैतान नहीं चाहता कि आप उस भविष्य के लिए प्रार्थना करें, आपको वो भविष्य में जो मिलने वाला है वो मिले। हालेलुया। परमेश्वर वो सामर्थी और जिंदा जलाली परमेश्वर है। हालेलुया। वो कुछ चाहता है आपसे आज। आप चाहें तो आज रोने पीटने में दिन निकाल सकते हैं, 1 दिन निकाल दो, 2 दिन निकाल दो, शैतान को मतलब ही नहीं है, तू रोता रहे, शैतान खुश होता है। और जब आप रोते हुए भी वर्शिप करते हो, परमेश्वर के पास जाना नहीं छोड़ते हो, शैतान को उस टाइम होता है कि ये चिढ़ है, आप रोते रहेंगे, उसको कोई मतलब नहीं। तब उसको मतलब होगा जब आप रोते हुए भी प्रार्थना करनी नहीं छोड़ते, परमेश्वर के पास जाना नहीं छोड़ते। उसको पता है अब इसकी जिंदगी बदल जाएगी, अब बदल जाएगी।
और वो फिर कहता है, अरे अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब इसको कैसे परमेश्वर से हटाया जाए। आपको एक चीज बताना चाहती हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो जो थे, जो शद्रक मेशक अबेदनगो थे, हालेलुया, जब उनको उस राजा के पास लाया गया, हालेलुया, अच्छी बुद्धि थी, डैनियल जो सपनों का जो अर्थ बताता था, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये इंसान कैसे थे। शेरों की मार में डाल दिया गया डैनियल को। उसने क्या किया, मैं बच इसलिए गया, शॉर्ट में बता रही हूँ, बच इसलिए गया क्योंकि मैं परमेश्वर के आगे निष्पाप निष्कलंक निकला। मेरे अंदर कोई पाप नहीं निकला। आप समझ रहे मैं क्या बात करने की कोशिश कर रही हूँ। और शैतान तो बहुत खुश था, अभी शहरों की मार में डाल दिया, मर जाएगा। पर आपका आज मैटर करता है मेरे अजीजों, हालेलुया। अपने भविष्य को बरकरार रखने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए, उसे एक ऊपर लेके जाने के लिए, जो परमेश्वर की आपकी लाइफ में जो परमेश्वर की जो योजना है मेरे अजीजों, उसे बनाए रखने के लिए, उसे अप करने के लिए आपको रोज बर रोज प्रार्थना करनी पड़ेगी, ताकि 1 2 3 4 दिन वाली नहीं, पवित्र आत्मा से, होली स्पिरिट से भर के प्रार्थना करें। ताकि अगर आपको लगे कि मेरी प्रार्थना रुक रही है, समझ जाइए शैतान को चिढ़ होनी शुरू हो चुकी है। अगर आप 1 2 3 दिन आपको पता है कि मैं पवित्र आत्मा से भर के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और उस वक्त आपकी प्रार्थना एकदम से कम होने लगे, तो समझ जाइए शैतान को चिढ़ होने लगी है। शैतान को चिढ़ होने लगी अब आपसे। अब मुझे और प्रार्थना करनी है, अब मुझे और खुदा के पास जाना है। उसको पता चल गया है अब ये बदलने वाला है, अब इसकी लाइफ बदलने वाली है, अब इसका भविष्य बदलने वाला है, अब ये कुछ हो रहा है इसकी लाइफ में, अब इसकी लाइफ में कुछ हो रहा है। शैतान को उन लोगों से मतलब नहीं है जो 10 दिन प्रार्थना करें, कोई मतलब नहीं है। घंटों 4 घंटे 5 घंटे प्रार्थना कर लो, कोई मतलब नहीं है। पर उन लोगों से मतलब है जो अंदर से पवित्र आत्मा से भर के जो प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा, खुदा मुझे बदल। तब शैतान को समझ आता है ये बदलना शुरू हो चुका है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग उस इंसान के ऊपर आनी शुरू हो जाती है, हालेलुया। इसलिए आज एक छोटा सा मैसेज ही है आप सबके लिए, और मेरा फेथ है इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपने बहुत, एक छोटा सा ही है लेकिन काम बहुत बड़े करेगा आपकी ज़िंदगी में। जिस तरह उसने मेरी ज़िंदगी में किया, आपकी ज़िंदगी में भी करेगा। एक छोटे मैसेज के द्वारा मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, भविष्य का जो परमेश्वर है उसके हाथों में जो आपका भविष्य है बहुत अच्छा है। शैतान को अपना भविष्य मत सौंपे, परमेश्वर को अपना भविष्य सौंप दे और प्रार्थना में लग जाए, आपका भविष्य बेटर हो जाएगा। 100% मैं श्योर कह सकती हूँ, आपका भविष्य परमेश्वर के अगर हाथों में है तो मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, खुदावंद वो बरकतें की बारिश कर देगा। आप जो सोचते भी नहीं हो वो आपके लिए करेगा, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जो तेरी आंख ने देखा, न तेरे कान ने सुना, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए किया है। हालेलुया। मेरा फेथ है इस वचन के द्वारा आपने बहुत सामर्थ को पाया होगा, बहुत जलाल को पाया होगा। ये छोटा सा मैसेज था, लेकिन 29 नवंबर को मैं एक ऐसे मैसेज के साथ आपके साथ आऊंगी कि जो परमेश्वर देगा, खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा, बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए होंगी। जरूर जुड़िएगा 29 दिसंबर 7 PM इसी पेज पे मेरा 29 नवंबर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके लिए एक अलग रास्ते खोलने वाला है। हालेलुया। एक अलग होली स्पिरिट से आप उतनी देर आप देखिए। मैं आपको आज एक चीज बता के जाती हूँ। आप कहते हैं ना कि प्रोफेसी पे आप हर लोग प्रोफेसी चाहते हैं, पर आज खुदावंद की अगुवाई के साथ मैं आप सब पे एक प्रोफेसी करना चाहती हूँ।
इतने, आज 22 नवंबर है, 29 नवंबर तक सब खाली नहीं, 1 2 3 घंटे, चाहे आप 15 मिनट्स आप पवित्र आत्मा से भर के घुटनों के बल आके आपने प्रार्थना को करना है। मेरा बिलीव है आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस देखोगे जो आपने कभी नहीं देखे। मैं ये प्रोफेसी नहीं करके जा रही कि आपको घर बार बंगला गाड़ी, ये नहीं, लेकिन जो इंटरनली सुकून होता है, एक आनंद, एक जॉय, एक पीस जो आपको चाहिए, वो जो मिलेगा, आप मुझे खुद बोलोगे 29 नवंबर को सिस्टर कि जो बात आपने बोली थी वो वाकई वो हमारी लाइफ में सच होनी शुरू हो चुकी है। ये प्रोफेसी है आपके लिए, जितने ग्रहण कर सकते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। आप 15 मिनट से ज्यादा तो मैं बोल नहीं रही, 15 मिनट पवित्र आत्मा से भर के आपने प्रार्थना करनी है, आपका भविष्य चेंज होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मेरा बिलीव है इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपने बहुत सारी बरकत और आशीष को पाया होगा। मैं ब्रदर आशीष के लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थोड़ा समय था, बिजी होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी आज, लेकिन खुदा की अगुवाई से मेरी मदर ने कहा कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। उन्होंने उत्साहित किया, वरना मैं सच में मना करने वाली थी, लेकिन उन्होंने उत्साहित किया कि तुम्हें जाना चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए। एक वचन को जितना हो सके तुम बांटो उसे। और मैं इस वचन के साथ जो परमेश्वर से पूछ रही थी खुदा क्या देना चाहिए, क्योंकि खुदा जब बात करता है वो आप तक पहुंचाई जाए तो बरकत ही बरकत होती है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दें और इस पेज को भी बहुत सारी ब्लेसिंग हम बोलते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और मेरा फेथ है आपने इस छोटे से मैसेज के द्वारा बहुत बरकत पाई हुई। खुदावंद आप सबको बहुत 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 ताई से ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।